उन्होंने इशारों में कई नेताओं को भी इसमें जो है लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है। क्या कह रही हैं ये तो मैं नहीं कहना चाहता। आपने बयान सुना? क्या कह रहे हैं? आपने बयान सुना? आपको फोकस रखना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जहाँ भी ज्यादती होती है, जुल्म होता है, वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। मायावती जी ने यही कहा कि बेसिकली जो तमाम ऐसे नेता हैं वो पहले हिंसा जो है करवा देते हैं या सड़क जाम करवा देते हैं, उसके बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए है कि जो सड़क पे कौन लड़ रहा है और एसी के कमरे में बैठ के कौन ट्वीट कर रहा है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून किसने हाथ में लिया? धरना चल रहा था, वहाँ देखा नहीं आपने वीडियो में? ये तो साक्ष्य मौजूद हैं कि सीधे से कप्तान साहब आए और चांटे बजाने शुरू करे, भागो भागो। कैसी लैंग्वेज उनकी, रोड गंदा कर दिया, मतलब लोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोड हो गया उनके लिए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मेरठ में, और मेरठ टोल प्लाजा पर यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार हो रहा है चंद्रशेखर आजाद का। आज चंद्रशेखर आजाद मेरठ में पहुंचेंगे और ललिता हत्याकांड में उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनकी मांग उठाएंगे कि 8 तारीख को जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसके बाद से मामला बेहद आगे बढ़ चुका है। हमारे साथ रविंद्र भाटी साहब हैं जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी के। तो आज यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ प्लान है आज? देखिए, जो 8 तारीख को जिस तरह आपने देखा पूरे देश के अंदर किस तरह लोकतंत्र और गैर संवैधानिक तरीके से दलित बहनों और भाइयों पर और पीड़ितों पर जिस तरह थप्पड़ बरसाए गए और जो उसमें अधिवक्ता है उनको भी पीटा गया, उसमें पुलिस गाड़ी में कस्टडी में, तो वास्तव में ये देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यूपी की सरकार से कि उनको, ये पांडे जी हैं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संवैधानिक और अपनी ड्यूटी का प्रयोग ना करते हुए कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल खुन्नस या जातिवाद का जो उनके अंदर जहर है उसको उन्होंने निकाला है। कोई किसी एसएसपी को ये शोभा नहीं देता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ फिर तो कोर्ट वोट ये सब बंद कर देने चाहिए, एडवोकेट भी बंद कर देने। मेरठ पुलिस का कहना है कि तमाम लोगों को जो धरना दे रहे थे, क्योंकि वो सकरी गली थी, वहाँ पर हटने के लिए कहा गया था। ज्ञापन कौन सा ट्रैफिक जाम हो रहा था वहाँ? कौन सा वहाँ पे डीएम ऑफिस पे, कलेक्ट्रेट पे जब न्याय ना मिले तो कितने आंदोलन होते हैं। और ऐसे अधिकारियों को आंदोलन में वार्ता के तरीके से एसएसपी को जाके बात करनी चाहिए। पीड़ित है, उनको संतुष्ट करना चाहिए, इसी के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, इसी के लिए नौकरी में वो ट्रेनिंग लेके आते हैं। शायद या तो पांडे जी की कहीं ट्रेनिंग अधूरी रही है, और ऐसी जिस तरह की उन्होंने मानसिकता दिखाई, आज पूरा देश ही वास्तव में ही आज 75 सालों बाद भी आज ऐसी सड़कों पे यदि पीड़ित पिटेंगे और उनके चाटे लगेंगे, किस अधिकार से उन्होंने चाटे मारे? क्या दलित जानवरों से भी बदतर हैं कि उन पे कोई भी आके चाटे बजाता चला जाएगा? उनमें पीड़िता की, उनकी हत्या हुई है, उनके भाई हैं, बहन है, अपनी न्याय की बात कर रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून किसने हाथ में लिया? धरना चल रहा था, वहाँ देखा नहीं आपने वीडियो में? ये तो साक्ष्य मौजूद हैं कि सीधे से कप्तान साहब आए और चांटे बजाने शुरू करे, भागो भागो। कैसी लैंग्वेज उनकी, रोड गंदा कर दिया, मतलब लोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोड हो गया उनके लिए। और कौन सा वहां से हाईवे था वो जहां से ट्रैफिक गुजर रहा था? तो ये तो आए दिन आयोजन होते रहते हैं, किसान यूनियन के धरने होते हैं, अन्य संगठनों के धरने होते हैं। जब कोई पीड़ित होगा तो धरना ही करेगा यदि उसे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह की कार्रवाई, पांडे जी को मेरी आपके हिसाब से मांग है आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो कल कहीं किसी और पीड़ित पर इसी तरह अत्याचार करें। सर, इसके अलावा मायावती जी ने एक और बात जो कही वो ये है कि उन्होंने इशारों में कई नेताओं को भी इसमें जो है लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है। क्या कह रही हैं ये तो मैं नहीं कहना चाहता। आपने बयान सुना? क्या कह रहे हैं? आपने बयान सुना? आपको फोकस रखना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जहाँ भी ज्यादती होती है, जुल्म होता है, वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। मायावती जी ने यही कहा कि बेसिकली जो तमाम ऐसे नेता हैं वो पहले हिंसा जो है करवा देते हैं या सड़क जाम करवा देते हैं, उसके बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए है कि जो सड़क पे कौन लड़ रहा है और एसी के कमरे में बैठ के कौन ट्वीट कर रहा है, ये जनता देख रही है। अभी रायबरेली गए, जब पहले तो उनको न्याय नहीं मिला, जैसे ही गोरखपुर रायबरेली गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेवालाल जी को, तुरंत उनको नेता आए और उनको आर्थिक सहायता दी और न्याय भी मिला। तो आज की डेट में जो मामला हाईलाइट होता है उसी में न्याय की उम्मीद बढ़ती है, अन्यथा सैकड़ों, आप देखो राजस्थान के गंगानगर में 13 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने किस तरह का वो कृत्य किया। तो अपराध चरम पे है, चाहे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश तो दलितों के अपराध के मामले में नंबर 1 है। तो उनके बयान पर क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है, हमारा काम अपने फोकस हमारा न्याय दिलाने पे, हकों की लड़ाई लड़ने पे है। बहन जी क्या कह रही हैं, अन्य नेता क्या कह रहे हैं, उन पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। तो साफ तौर पे आप देखें कि यहाँ पर हमारे साथ रविंद्र भाटी जी थे जो कि राष्ट्रीय महासचिव, और अभी इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जो है उनका काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। तमाम कार्यकर्ता जो है अब गाड़ी के पास पहुंच रहे हैं। ये मेरठ का टोल प्लाजा है जहां पर तमाम कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुए थे और इंतजार कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद के आने का। आप देखते हैं आगे क्या कुछ अपडेट जो है वो आता है सामने।